हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज सुबह की शुरुआत थोड़ा सा देर से हुई है। वैसे नीचे के काम तो हमने सब कर डाले हैं, नीचे झाड़ू भी लगा दी है। उसके बाद आ गए थे छत पर। और दोस्तों आज उठने में थोड़ी सी देर हो गई है। वैसे नीचे काम करने में काफ़ी टाइम लग गया, उसके बाद आए हैं छत पर और इतने टाइम हमारे ये सारे काम हो जाते थे क्योंकि कल रात को करीब 2 बजे तक जागते रहे। पहले तो ये वीडियो का काम जो होता है वो किया, फिर उसके बाद अचानक से नींद ही नहीं आ रही थी। काफ़ी देर के बाद करीब 2 बजे नींद आई है, तो उठने में थोड़ा सा देर हो गई है। लेकिन ये तो कहिए अच्छा हुआ कि आज संडे है, तो आज खाना बनाने की जल्दी नहीं थी। तो हम लग गए हैं चूल्हे की पुताई करने में। हमने कहा सबसे पहले चूल्हे की पुताई कर देते हैं और नीचे कपड़े हमने भिगो दिए थे, तो कपड़े हमारे भीग रहे हैं, तब तक हम चूल्हे की पुताई कर लेते हैं। और चारू भी हमारे साथ में ही उठी हैं। वैसे तो ये जल्दी उठ जाती हैं, लेकिन आज ये भी देर तक सोती रही हैं। दोस्तों आज है 7 अप्रैल, दिन है रविवार, सुबह सुबह का टाइम है यानी कि सूर्योदय का। और हफ्ते में सिर्फ संडे ही एक दिन होता है जिसमें थोड़ा सा ये रहता है ना कि आज किसी भी काम की जल्दी नहीं है, लेकिन इसी गलतफहमी में हमारे सारे काम लेट हो जाते हैं और संडे वाले दिन काम भी बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। और जो दीवार है उन पर पुताई नहीं करेंगे क्योंकि जल्दी भी हो रही थी और अभी हमारी दीवार खराब नहीं हुई है, तो हमने नीचे नीचे ही पुताई कर ली है। और इधर हमारी क्यारी में कुछ पौधे खराब हो चुके हैं यानी सूख चुके हैं, तो उनको निकाल दिया गया है। बाकी नए नए से पौधे अभी लगाए गए हैं, वो आप लोगों को अभी हमने दिखाए नहीं है। और इस समय बहुत ही ज्यादा चटकती हुई धूप निकलती है, तो ये वाले गमले उठाकर अंदर कर लिए गए हैं क्योंकि दोपहर में बहुत ही तेज धूप होती है जिसकी वजह से पौधे मुरझाए जा रहे हैं। तो इनको क्या किया जाता है, अंदर रख लिया जाता है, फिर शाम को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि ओस भी अच्छे से पड़े। उसके बाद हमने चूल्हे की पुताई तो कर दी थी, यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। और इस समय हमारी छत काफ़ी भरी भरी सी लग रही है क्योंकि लकड़ी सब आ रही है खेत से, तो वही छत पर पड़ी है। अब टाइम लगाकर इनको भी सेट करना पड़ेगा। और उसके बाद ये आ गए थे छत पर पौधों में पानी डालने के लिए, और ये इनका डेली का काम है। जब ऊपर आते हैं योगा करने के लिए तो साथ में पौधों में पानी डालना, देख रेख करना, कौन सा पौधा सूख रहा है, किसमें क्या डालना है, तो ये सब यही करते हैं। और जब पौधों में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं तो देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लगता है और चारों तरफ का वातावरण महकता रहता है। और उसके बाद हम आ गए थे नीचे और लग गए हैं अपने काम में। जो कपड़े हमने भिगोए थे ना, जैसे कि कंबल है, ये कथरी है, हमारे यहाँ बिछौने को कथरी बोला जाता है, जो कि गांव की महिलाएं अपने हाथ से तैयार करती हैं, जो है सुई धागे से सिल के। कभी मौका मिला तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और किस किस के यहाँ ये कथरी बनाई जाती है आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये कुछ गंदी लग रही थी और बाकी सारे कपड़े तो हमने धुल के रख दिए थे, बस एक ये कंबल रह गया था क्योंकि अभी इतनी ठंडी तो नहीं होती है, लेकिन पंखे चलते हैं तो सुबह सुबह ठंड लगती है, तो चारू के पापा भी ओढ़ते हैं। और ये सारे ऐसे काम होते हैं जो नहाने के पहले कर लो तो ठीक रहता है, वरना दोबारा फिर वैसे ही कपड़े जो है गीले हो जाते हैं। इसीलिए हमने सोचा आज सुबह सुबह ही इनको धुल के डाल देते हैं। और हम तो आराम से अपने सारे काम कर रहे थे। हम सोच रहे थे आज किसी को कहीं नहीं जाना है तो आराम से खाना बनाएंगे। चाय तो बनी चुकी है, ननद जी ने तब तक चाय बना दी थी, तो चाय बन चुकी थी, सब लोग पी भी रहे हैं। लेकिन हम सोच रहे थे अपने ये सारे काम निपटा लें, उसके बाद हम अपने काम में लगेंगे। और यहाँ पर ये देखिए अकेले इसको धुलने में
काफ़ी मेहनत लगी थी, हालत ख़राब हो गई थी। एक तो अकेले ये उठाई ही नहीं उठता था, लेकिन जैसे तैसे हमने जो है इसको धुल दिया है। और यहाँ पर ये उठाई ही नहीं उठ रहा था अकेले, तो ये आ गए हैं इसको उठवाने के लिए। और धुलने को तो हमने धुल डाला था, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी इसको ऊपर चढ़ाने में। और ये कह भी रहे थे कि किसी और दिन धुलती तो साथ में धुलवा भी लेते, लेकिन आज इनको किसी काम से अचानक जाना पड़ गया है तो लग गए हैं अपनी तैयारी करने में। इससे पहले ये खेत जाएंगे, तो यहाँ पर सभी लोग खेत आ गए हैं। और ये है सहजन, सहजन की डाल टूट गई है, तो उसी की जो फलियां होती है ना वो तोड़ी जा रही हैं। जैसे कि लोबिया की फलियां होती हैं वैसे सहजन की होती है। इसकी सब्जी अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और इस सीजन में तो सहजन की सब्जी ज़रूर खाना चाहिए, कहते हैं घुटनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और ये देखिए दोस्तों, सुबह सुबह खेतों का खूबसूरत सा नज़ारा। खीरे के पौधे लगे हुए हैं, उसमें खीरे लगे हैं। और ये हमारे खेत का नहीं है, हमारे खेत के बगल में लगे हुए हैं। और अभी हमारे खेत में जो है छोटे छोटे से खीरे लगे हुए हैं, बड़े नहीं हुए हैं ज़्यादा। और ये देखिए सुबह सुबह लोग अपने अपने खेतों पर चले आते हैं। किसी के खेत में गेहूं की कटाई हो रही है, तो किसी के खेतों में सब्जियों की निराई हो रही है। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। उसके बाद हम नहाकर आ चुके हैं और बाल भी हमने धुल डाले थे। उसके बाद लग गए हैं खाना बनाने की तैयारी करने में, क्योंकि मम्मी भी जाएंगी और ये भी जाएंगे, तो फिर फटाफट से लग गए हैं कि जाने के पहले हम खाना तैयार कर दें। अगर पहले पता होता तो शायद हम कपड़े भी ना धुलते और खाना बना के रख देते, उसके बाद हम आराम से काम करने लगते। उधर मम्मी लगी हुई है चावल को साफ करने में, क्योंकि चावल जो है चक्की पर से कुटा कर आए थे तो उनको सूप से साफ करना पड़ता है। और यहाँ पर ननद जी सौंफ को निकाल रही हैं, क्योंकि ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको काट के घर लाया जाता है, जो सौंफ निकलती है उसको अलग निकाला जाता है। और सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और थोड़ी ही सौंफ हुई है इस बार, पिछली बार तो हुई थी तो साल भर चली थी, यानी अब तक चल रही थी सौंफ हमारे यहाँ। लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, थोड़ी सी ही हुई है। और कलौंजी भी हुई है, तो कलौंजी भी आप लोगों को दिखाएंगे। और उधर हम मसाला जो है पीसने की तैयारी कर रहे हैं और इधर मम्मी चावल साफ कर रही हैं। तो अभी थोड़ी देर में इन लोगों को निकलना है, तब तक हमारा खाना भी बनकर तैयार हो जाएगा। और इतनी ही तरोई थी दोस्तों, और इनका मन था भरवा तरोई खाने का। तो हमने कहा भर के तो बना देंगे, लेकिन आलू डालनी पड़ेंगी तभी सबको हो पाएंगी। और उसके साथ दाल भी बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले सब्जी और रोटी बना देंगे, ये लोग खा के चले जाएंगे, उसके बाद हम आराम से खाना बनाते रहेंगे। तो इधर हमने सब्जी छौंक दी है और उधर लेकर आ गए हैं आटा, फटाफट से लगा लेते हैं। और इधर रोटी भी बनाते जाएंगे, क्योंकि जब जल्दी होती है तो दिमाग भी काम नहीं करता कितनी जल्दी खाना बना के तैयार कर दे। तो सब्जी भी बन चुकी है, उसके बाद रोटी भी बना देते हैं। और ये लोग तैयारी करने में लगे हुए हैं। और आज छुट्टी थी तो सोचा था सारे काम आराम से होंगे, लेकिन फिर वही काम हो गया, देर में देर हो रही है और जल्दी भी है हर काम की। तो ये लोग खा के जा चुके हैं, उसके बाद हम आ गए हैं। ये देखिए कंबल का सारा पानी जो है निकल चुका है, तो चलिए इनको फैला देते हैं छत पर। और सारा पानी निकल चुका है तो काफी हल्का हो चुका था, नहीं तो हम अकेले ऊपर चढ़ा भी ना पाते। तो इसीलिए जो है लेकर आ गए हैं छत पर। धूप देखिए कितनी तेज है, करीब 10 बजे का टाइम होगा अभी, और इतनी तेज धूप थी क्या बताएं दोस्तों। आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और कंबल को हमने रेलिंग पे डाला है, रस्सी पे डालते तो पूरी रस्सी नीचे ही आ जाती। और वो जो हमने कथरी धुली है उसको भी डाल देते हैं। और गर्मियों में गर्मी तो होती है, लेकिन एक चीज का आराम होता है कि चाहे जितने कपड़े हों, चाहे जितने मोटे हों, सारे कपड़े एक ही दिन में सूख जाते हैं। और अभी तो उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है, यानी चिलचिलाती वाली दोपहर में होती है, बाकी सुबह शाम तो मौसम ठीक रहता है। और दोस्तों हमारे YouTube फैमिली में एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली है जो कि हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। तो सुंदरलाल जी, बलबीर जी, भरत जी और विशाल जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और हमारे सभी दोस्तों का, हमारी जितनी भी YouTube फैमिली है, आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और
और दोस्तों हमारी बहुत ही प्यारी सी मैम है जिन्होंने कमेंट किया था कि आखिर ये लाल दही आप लोगों के यहाँ बनाया कैसे जाता है। तो ये देखिए जी, दूधहड़ में दूध रखा जाता है यानी आग जलाई जाती है। उसके बाद कंडे की आग में धीमे धीमे जो है ये दूध पकता है। सुबह रखा जाता है, शाम को उठाया जाता है और ये दूध जब लाल लाल सा पक जाता है तब इसको पकाया जाता है। तो लाल लाल सा दही बनकर हो जाता है तैयार, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और सोंधा सोंधा सा लगता है। हमको तो वही दूध अच्छा लगता है, ये जो सफ़ेद दही होता है ये हमको कम पसंद है। तो ये लाल वाला दही बहुत ही अच्छा होता है। तो गाँव में तो ऐसे ही दूध को पकाया जाता है दूधहाड़ में, और हो सकेगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे किसी दिन। और दोस्तों कपड़े फैलाने के बाद तुरंत हम आ गए थे, हमने दाल रख दी थी बनने के लिए। उसके बाद दाल में लगा दिया है तड़का और चावल साफ़ कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद हमको कहीं जाना है और ये आएंगे उसके बाद हम जाएंगे, क्योंकि एक ही दिन की इनको छुट्टी मिलती है, उसी दिन सारे काम करने होते हैं। और इनको वापस आने में करीब 12 बज गए थे। और उसके बाद यहाँ पर हमारा तब तक खाना भी तैयार हो गया था। चारू को लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि धूप में वो परेशान हो जाएंगी। तो उसके बाद हम लगे हैं फटाफट से सारे काम निपटाने में। कपड़े तो हमारे साफ़ हो चुके हैं, खाना बनाना ही रह गया है। और दोपहर में चारू सो जाती हैं, तो जब सो गई तब हम लोग निकले हैं और ज़रूरी सामान आज कुछ लेना है उसी लिए निकल रहे हैं। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे लेकिन नहीं हो पाता है, तो आज ये कह रहे थे आज चलो वरना फिर जो है फुर्सत हो जाएगी। तो वही आ गए हैं अपने पास की मार्केट में कुछ खरीदारी करने। और वैसे तो चारू होती हैं तो वो परेशान हो जाती हैं, खुद तो परेशान होती हैं, साथ में सबको भी परेशान कर देती हैं, इसीलिए उनको लेकर नहीं आए हैं। और यहाँ पर ये देखिए रास्ते का कुछ ऐसा नज़ारा है, धूप बहुत ही तेज़ है। और सबसे पहले हम आ गए हैं चूड़ी की दुकान पर। हमारे पास चूड़ी बिल्कुल भी नहीं रह गई थी क्योंकि बहुत दिनों से ये सारी चीज़ें हमने नहीं खरीदी थी। और करवा चौथ पर हमने चूड़ा खरीदा था, चूड़ी वो भी नहीं। तो काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि कुछ जो है चूड़ी लेकर रख ले, कहीं जाना होता है तो तुरंत फिर लेना होता है, इसीलिए चूड़ी ले रहे हैं। और बिटिया के लिए भी देख रहे थे, तो कुछ ऐसा सेट हमने लिया था। एक साड़ी थी उसी पर बनवा रहे हैं। और उसके बाद कुछ हमने सिंपल भी खरीदी थी रोज़ पहनने के लिए। और नवरात्र आने वाले हैं इसीलिए जो है दुकानों पर भीड़ होना शुरू हो गई है। तो ये वाली सिंपल सी हमने चूड़ी ली है और बिटिया के लिए काले वाले जो कंगन होते हैं वो खरीदे हैं, क्योंकि अभी तो वो काले वाले कंगन ही पहनती हैं और शुभ भी माना जाता है जो काले वाले कंगन होते हैं। और ये कुछ कंगन देख रहे थे लेकिन हमने फिर लिए नहीं थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेट बता रहे थे इनके। उसके बाद ये देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर सुंदर चूड़ी थी, देखने में अच्छी लग रही थी, लेकिन हमारी बिटिया रानी पहनती नहीं है, सारी निकाल के इधर उधर फेंक देती हैं। और अभी होली पर उनके लिए पूरा सेट लेकर आए थे, तो थोड़ी देर के लिए पहना था, बाकी सब इधर उधर डाल देती हैं। लेकिन हमने ये पूरा डब्बा ही खरीद लिया है और किस लिए खरीदा है आप लोगों को जरूर बताएंगे अगले वीडियो में। और उसके बाद यहाँ पर पूजा की कुछ चीजें हमको लेनी थी क्योंकि नवरात्र आने वाले हैं, तो जब आए हैं तो ये सारा सामान भी ले लेते हैं क्योंकि बार बार कोई दूर मार्केट नहीं आता है। और यहाँ पर हम फोटो भी देख रहे थे, लेना तो बहुत कुछ था लेकिन सारी चीजें हम नहीं ले पाए थे। जो मेन चीजें थी वही हमने ली थी। और दोस्तों इस समय तो बाजारें बहुत ही ज़्यादा सजी हुई हैं, सारी चीज़ें जो है दुकानों पर मिल जाती हैं। जिन लोगों को नहीं भी पता होता है कि क्या क्या लगना है पूजा में, वो सारी चीज़ें दुकान पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर चुनरी भी देख रहे थे और आज इनका सारा दिन भागा दौड़ी में ही चला गया। पहले उधर गए फिर इधर आए, तो छुट्टी वाला दिन ऐसे ही चला जाता है। हफ्तों भर के काम एक ही दिन में करने होते हैं, तो जितना भी सामान हमको याद आता जा रहा है उतना सब हम निकालते जा रहे थे। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत सामान हमने यहाँ पे ले लिया था। और वैसे तो दोस्तों हम पूरे नवरात्र व्रत नहीं रहते हैं, पहला और आखिरी ही रहते हैं, लेकिन कलश रखते हैं तो उसकी तैयारी हम करने लगे हैं। और दोस्तों वैसे तो शादी के पहले हम पूरे नवरात्र व्रत रखते थे, वो भी बिना नमक खाए हुए। हम व्रत में नमक भी नहीं खाते थे, लेकिन शादी के बाद कुछ चीज़ें हुई जिसमें हमारे व्रत टूट गए, यानी पूरे नवरात्र व्रत हम नहीं रख पाए थे। तो फिर हमने पहला और आखिरी रहना ही शुरू कर दिया। और आप लोग बताइएगा कि क्या एक बार व्रत टूट जाए तो दोबारा उसको
रखा नहीं जा सकता। आप लोगों के कमेंट का रहेगा हमको बेसब्री से इंतज़ार। तो आप लोगों की तैयारियां शुरू हो गई हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो दुकानों पर बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी, लेकिन हमको जितनी ज़रूरत थी उतना ही सामान हमने लिया था। तो यहाँ पर सारी सामानों को हमने ले लिया है। उसके बाद चलते हैं घर के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है। छोटी छोटी ही सामानें ली थी, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद दोस्तों हम आ गए थे कॉस्मेटिक की दुकान पर, और यहाँ पर हमको श्रृंगार का सामान लेना था चढ़ाने के लिए। और काफ़ी भीड़ थी दुकान में, तो कोई सुनवाई ही नहीं हो रही थी, और कह रही थी कि अपने आप से जो है जो कुछ लेना हो निकाल के रख लो। तो वही लग गए हैं, और ये भी कह रहे थे देर हो रही है। तो श्रृंगार की सामान में जो कुछ भी चढ़ाया जाता है वो सारी सामान हमने ले ली थी। और उसके बाद आ गए थे घर, और ये देखिए आते ही चारू लग गई हैं क्या क्या मम्मा लेकर आई हैं। जो कुछ इन्होंने मंगाया था, सुबह ही इन्होंने बताया था कि ये हमको चाहिए, और स्कूल जाते हैं तो थर्मस नहीं है, टिफ़िन नहीं है, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें आ गई। और ये देखिए कितनी ज़्यादा खुश हो गई थी थर्मस देखकर, क्योंकि इनको पाइप वाला थर्मस चाहिए था। और इन्होंने कलर भी मंगाए थे आर्ट में कलर करने के लिए। अभी कुछ बना नहीं पाती हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा शौक है कलर करने का, इसीलिए कलर भी लेकर आए हैं। चॉकलेट है, जेम्स है, तो ये सारी चीज़ें देखकर इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बार बार वो सारी चीज़ें खोल खोल के देख रही हैं, सबको बता रही हैं। तो दोस्तों आप लोगों को चारू की ये सारी चीज़ें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।